हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया था। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। हमें जो है एपीज ऑलरेडी दी हुई हैं। हमें बोला गया है कि हमें जो है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है, यानी कि हमें ए की वैल्यू और डी की वैल्यू निकालनी है। अब इस एपी में फर्स्ट टर्म तो ए है हमारे पास, सामने दिख रही है फर्स्ट टर्म, यानी कि ए की वैल्यू आ गई 3। ये आ गई आपकी फर्स्ट टर्म। हमें बोला गया है कॉमन डिफरेंस भी फाइंड करना हमें। तो जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी, तो डी हम कैसे फाइंड करेंगे? देखो, जो सेकंड होगी इसको मैं बोलूँगी A1, A2, A3, A4, इस तरीके से है। तो डी की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो A2 में से अगर मैं A1 को माइनस कर रही हूँ तो मेरे पास -2 आ रहा है। वैसे ही अगर मैं A3 में से A2 को माइनस कर रही हूँ तो -1 और -1 -2 हो गया। वैसे ही मैं A4 में से अगर A3 को माइनस कर रही हूँ तब भी मेरे पास -2 आ रहा है, यानी कि सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि डी की जो वैल्यू है वो -2 हो जाएगी। ए की वैल्यू 3, डी की वैल्यू -2। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू है -5, तो हमें कॉमन डिफरेंस निकालना है डी। अगर ये है मेरे पास A1, ये है मेरे पास A2, ये मेरे पास A3, ये मेरे पास A4, ऐसी चलती है हमारी टर्म्स। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है, A2 में से A1 को माइनस करना है। तो A2 माइनस A1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस माइनस +5, यानी कि 4 आ गई मेरे पास। अब देखो, फिर मैं क्या करूँगी, A3 माइनस A2 करूँगी। तो A3 कितना है मेरे पास, 3 है, और माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि 4 आ गया। फिर क्या करूँगी, A4 माइनस A3, A4 कितना है 7, और A3 माइनस 3, यानी कि 4। अब देखो, सभी में मेरे पास D की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, यानी कि D जो है हमारे पास 4 आ गया। अब यहाँ देखो, A की वैल्यू 1/3, तो D की वैल्यू इसमें से इसको माइनस करूँगी, 5/3 माइनस 1/3, यानी कि 4/3। वैसे ही नेक्स्ट करूँगी अगर, तो क्या है 9/3 माइनस 5/3, यानी कि 4/3। वैसे ही अगर नेक्स्ट करूँगी तो क्या आएगा 13/3 माइनस 9/3, यानी कि 4/3। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू मेरे पास 4/3 आ जाएगी। अब यहाँ देखो, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म, डी की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि 1.7 माइनस 0.6, 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1 आ जाएगा मेरे पास। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास कितना आएगा, 2.8 माइनस 1.7, तब भी क्या आ गया, 1.1 आ गया। वैसे ही 3.9 माइनस 2.8, तब भी क्या आ गया, 1.1 आ गया। सभी में कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी कि डी की वैल्यू 1.1 आ गई हमारे पास। ये था आपका थर्ड क्वेश्चन, जिसमें हमें एपीज दी हुई थी, हमें जो था फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द एपीज दे फॉर्म एन एपी। अब हमें जो दी गई है, हमें बताना है कि अगर ये एक एपी बन रही है तो हमें इसका जो है कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, और हमें जो है नेक्स्ट जो है 3 आइटम्स, यानी कि नेक्स्ट जो 3 टर्म जो हमारी होंगी उनको हमें जो है लिखना है। तो देखो, फर्स्ट में अगर मैं देखूँ, ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 2, ठीक है। अब मैं डी की वैल्यू अगर निकालूंगी, अगर कॉमन डिफरेंस, सबसे पहले कैसे पता चलेगा कि ये एक एपी है? अगर कॉमन डिफरेंस जो है सेम आएगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रहा है, यानी कि ये एक एपी फॉर्म नहीं कर रही, तो सबसे पहले मुझे डी की वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा। वैसे ही देखो, A1 कितना है, 2, A2 4, A3 8, A4 6, ऐसे करके। तो सबसे पहले क्या आता है, A2 माइनस A1, यानी कि 4 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2। फिर A3 माइनस A2, यानी कि 8 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 4। अब देखो, A4 माइनस A3, यानी कि 6 माइनस 8 इज इक्वल्स टू -2। अब हम देखें तो हमारे पास क्या है कि कहीं भी सेम नहीं आ रहा, सभी में डिफरेंस जो है अलग आ रहा है, यानी कि डी की वैल्यू हमारे पास सेम नहीं आ रही है। तो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ नॉट फॉर्म एन एपी। क्यों नहीं फॉर्म कर रही, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस
इज़ नॉट सेम, क्योंकि हमारे पास जो कॉमन डिफरेंस है वो सेम नहीं आ रहा है। तो अगर AP फॉर्म ही नहीं हो रही तो हम AP की जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स को भी फाइंड नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ देखो A की वैल्यू आ रही है 2, यानी कि A1 जो है 2 है, A2 जो है वो 5/3 है, A3 जो है वो 3 है और A4 जो है वो 7/2 है हमारे पास। अब मुझे कॉमन डिफरेंस निकालना है D, यानी कि मैं क्या करूँगी A2 माइनस A1 यानी कि 5/3 माइनस 2, तो एलसीएम लेना पड़ेगा 1, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई 5 माइनस 6 यानी कि -1/3। वैसे मैं सिमिलर करूँ A3 माइनस A2 तो क्या आना, A3 कितना है 3, A2 कितना है -5/3। तो देखो एलसीएम तो सभी में लेना पड़ेगा क्योंकि एक टर्म जो है फ्रैक्शन में और दूसरी टर्म जो हमारे पास सिंपल है, तो 1 आ गया। अब हमें क्या करना होता है, एलसीएम लेने का मतलब है हमें नीचे जो है वो सेम बनानी है, तो यानी कि 1 3 का 3 होता है तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या आ जाएगा 9 - 5 आ जाएगा। अब 9 - 5 आ गया अगर मेरे पास, तो क्या आ गया 4/3 आ गया। अब ये फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट अगर मैं करूँ 7/2 माइनस 3, कुछ गड़बड़ होगी यहाँ पे, कुछ गड़बड़ होगी है 5/2 है शायद, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन में गड़बड़ होगी, यहाँ पे 5/2 है, ये 2 है हमारे पास, यहाँ पे 2 है तो 5, अब नीचे 2 आना था, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यानी कि 2 2 = 4, यानी कि मेरे पास जो आंसर आएगा 1/2 आ रहा है। फिर यहाँ भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 आना है, फिर 2 से होगा यानी कि 6, यानी कि 1/2। ठीक है, अब आगे A4 माइनस A3 करूँगी तो 7/2 माइनस 3, यानी कि 7 - 6/2 यानी कि 1/2। अब हम देखें तो सभी में हमारे पास क्या है, D की वैल्यू सेम आ रही है, यानी कि D की वैल्यू जो हमारे पास 1/2 आ रही है। जब ये आ गई तो हमें क्या अगली नेक्स्ट फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो A4 हो गया। अब मैं बोलूँ अगर नेक्स्ट करनी है तो फाइंड A5, यानी कि A + 4D आ जाएगा। A की वैल्यू कितनी है 2, 4 कितना है 4 और D की वैल्यू 1/2, 2 1 = 2, 2 2 = 4 यानी कि 4 आ गई। ऐसे ही A6 फाइंड करूँगी तो क्या आना A + 5D यानी कि 2 + 5 × 1/2, तो क्या आएगा 2 + 5/2। एलसीएम लेंगे 2 2 = 4 यानी कि 9/2 आ जाएगा। फिर वैसे A7 फाइंड करूँगी, जब मैंने A7 फाइंड करना है तब मेरे पास क्या आ जाना A7 A + 6D, वैल्यूज़ को पुट किया मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ गई 5, A7 की वैल्यू आ गई 5। इस तरीके से जो हम नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं क्या आई है मेरे पास, देखो नेक्स्ट 3 टर्म्स जो जो आई हैं मेरे पास वो है मेरी, एक आई है 4, फिर आई है 9/2 और फिर आई है 5। इस तरीके से हमें जो है नेक्स्ट 3 टर्म्स को फाइंड करना है। अब बाकी पार्ट जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।